सार्थक के सारथी के एक और विशेषांक में एक और हस्ती के साथ एक और दृष्टिकोण के साथ हम वापस आए हैं। नूरेन आलम की कहानी, जो मुजफ्फरपुर के एक छोटी सी जगह से आज आईबीएम में कार्यरत है। दो पंक्तियां कहना चाहूंगा नूरेन आलम के लिए। मंजिल तो मिलेगी, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ऐसी ही कुछ कहानी है नूरेन आलम की, मुजफ्फरपुर से आज दिल्ली में आईबीएम, एक दुनिया की जानी मानी कंपनी में कार्यरत है। तो सुनते हैं नूरेन से उनकी जुबानी। नूरेन, सार्थक के सारथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। हमारे दर्शकों, हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके घर परिवार में कौन कौन है, आपके घर की स्थिति क्या थी जब आपका जन्म हुआ, और अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं। नूरेन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूरेन आलम है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। जब मैं 2 साल का था तो मुझे पोलियो अटैक किया था। तो 2 साल के बाद गांव में था तो वहाँ ज़्यादा कुछ थे नहीं इलाज करने के लिए। तो फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया। दिल्ली पापा मुझे लेकर आए और यहाँ पे कुछ टाइम तक मेरा यहाँ पे इलाज चला तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बट परफेक्ट नहीं हो पाया। तो 2 साल का था जब मेरे को पोलियो अटैक किया। जब से थोड़ा सा मेरा बाएं पैर में 68% अराउंड विकलांगता है। तो मेरे परिवार में लगभग 12 मेंबर्स हैं और एक लार्ज फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ मैं। सो मेरी घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही नहीं है। तो एक पापा सिंगल ही थे, बहुत काम करने वाले। तो उन्होंने फिर मुझे यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने स्टडी करवाया। तो 2012 में मैंने 12th पास की और 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि किया जाए अच्छे सही से। तो सर मुझे जो है कॉल सेंटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट था नहीं। कॉल सेंटर में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने सोचा कॉल सेंटर में नहीं करूंगा। इसके अलावा फिर मैंने और भी जॉब ढूंढी तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात आई। सेल्स एग्जीक्यूटिव में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैं हार के फिर मैं सोचा यार क्या करूं मैं, तो समझ में नहीं आया काफी टाइम तक। तो इत्तेफाक से फिर मुझे जो है सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट के बारे में पता चला था। अच्छा, तो आपको सार्थक की जानकारी कैसे हुई? सर एक्चुअली मैं अपने एरिया में कहीं से आ रहा था तो मुझसे एक सर मिले जिनका विनोद सर नाम था। वो सार्थक के ही थे, वहाँ के एम्प्लॉइज थे। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि नूरेन, उन्होंने थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन लिया कि नूरेन कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या करते हो, कितनी पढ़ाई की है। तो मैंने बताया कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जस्ट 2016 में। सो अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। सो पापा ने एक शॉप खोल रखी है तो उसी पे मैं बैठता हूँ अभी, और उसके अलावा कुछ करता नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट है यहाँ मोहम्मदपुर में। सो आप एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए, इंट्रोडक्शन होगा नए लोगों से, फिर आप वहाँ पे क्या कैसे क्या होता है आपको सब पता चल जाएगा। सो एक बार विजिट करके देखिए सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो सार्थक के आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ? आप सार्थक से जुड़ने के बाद आपकी आईबीएम तक की यात्रा कैसे पूर्ण हुई, उसके बारे में बताएं। सर सार्थक में मैं 2018 में पहुंचा था अगस्त में। तो वहाँ पे गया, जब मैं उन्होंने बुलाया तो वहाँ पे गया, मैं उनसे मिला तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ के बारे में बताया कि नूरेन यहाँ पे 4 मंथ का कोर्स होता है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है कि आप कैसे अपने ग्रोथ कर सकते हो आप, और कैसे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप। 4 मंथ का कोर्स होता है, 3 मंथ, और इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस भी होती है। तो 3 मंथ्स आपको कोर्स दिया जाएगा। लास्ट के जो 1 मंथ होंगे उसमें आपको जो है इंटरव्यू फेस करवाया जाएगा, इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा और इंटरव्यू फेस करवाया जाएगा।
तो जैसे जैसे आपको इंटरव्यू फेस करवा जाएगा वैसे आपको नॉलेज बढ़ेगी और आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि हाँ कैसे इंटरव्यू फेस करना है, क्या होगा। सो आप एक बार ज्वाइन करके देखो। तो फिर मैं वहाँ पे सर ज्वाइन हुआ और 2 महीने के बाद सर करकटुमा में जॉब फेयर लगा था। तो इन्होंने मुझे को भेजा वहां से कि नूरन तुम जाओ वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू फेस करके आओ। तो करकटुमा में वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई हुई थी, तो वहीं पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया IBM प्राइवेट लिमिटेड में, और वहाँ पे फिर मैंने ये क्लियर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपका। तो मतलब आपने आईबीएम जैसी जैसी दिग्गज कंपनी में अपना अपना अपनी पहले कदम रखे, बहुत बढ़िया। तो आज आप क्या काम करते हैं आईबीएम में वो बताइए, और अगर कोई मैसेज है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए तो उसके बारे में कुछ बताएं। ओके सर, आईबीएम में सबसे पहले आईबीएम में अभी जिस पोस्ट पे हूँ वो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी डिपार्टमेंट है, जो कि मेरा काम डाटा एनालिस्ट का है, ठीक है। तो मोस्टली मेरा काम जो है डाटा एनालिस्ट का है। यूएस में एक सिमेक्स की कंपनी है, वो हमारे क्लाइंट्स है, तो उसी से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। और वहाँ पे मेरा काम जो है मेनली P2P का होता है। हमारे एरिया जो P2P कहलाता है, प्रोसेस टू प्रोक्योरमेंट, तो उसी पे मैं काम करता हूँ। और कुछ कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल चीजें बताएं जो प्रेरणाजनक हो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, क्योंकि आपने बिहार से और आपके माता पिता ने बिहार से यहां तक यात्रा की, आप यहां पे, और आज आप आईबीएम में कार्यरत हैं, आईबीएम में डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। आपको घर घर नहीं जाना पड़ता है, आप अच्छा क्वालिटी काम कर रहे हैं। तो लेकिन आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, तो क्या कुछ ऐसी लर्निंग्स रही आपकी इस जर्नी में जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? सर बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो इस वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे, जब तक आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी एक बहुत ही बिलो फैमिली से बिलोंग करके इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। बहुत ही मैंने भी फाइट की अपने लाइफ में। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दिव्यांगजन सिर्फ एक सोच है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो ऑब्वियसली आप दुनिया आपके कदमों में रहेगी, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई हम दिव्यांगजन है दूसरा सही है, इस चीज पे हम कभी भी सोच को हम सोच ही नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ है। इसलिए सबसे ज्यादा डिपेंड जो करता है वो सोच पे डिपेंड करता है। इस सोच से मुंह भर के जो है अपने लिए कुछ भी टारगेट सेट करें और उसको अचीव करें, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी की क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है नूरेन, आपने बहुत उम्दा चीज कही। आपने कहा कि सोच बदलो जिंदगी बदलेगी, सोच बदलो तकदीर बदलेगी, सोच बदलो तुम्हारा समय, तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नूरेन, हमसे जुड़ने के लिए, आपकी कहानी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई दृष्टिकोण के साथ, सार्थक के सारथी की एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, शांतिपूर्वक रहिए। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू नूरेन, थैंक यू, बहुत बढ़िया।